नमस्कार व्यूअर्स। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो डाला था 1 लाख सैलरी के ऊपर कि कैसे 1 लाख सैलरी होने के बाद भी मेरा एक फ्रेंड था, उसकी जो ज़िंदगी में स्ट्रेस कम नहीं हुआ, सेविंग्स ज़्यादा नहीं हो पाई और कैसे वो चीज़ों को लेकर परेशान है। मुझे उसमें कुछ काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि कुछ लोगों ने इस बात पे एग्री किया था कि हाँ, उनकी सैलरी बढ़ी है तो दिक्कतें हुई हैं। कुछ लोगों ने रीजंस भी दिए थे कि कैसे ये सब चीज़ें हो जाती हैं, और कुछ लोगों ने कहा था कि वो कम सैलरी में भी जो है कैसे अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिता पा रहे हैं। तो सब चीज़ों में एक बात निकल के आई थी कि लाइफ़स्टाइल अपग्रेडेशन होता है, वो कैसे वो सिर्फ हमारे एंड पे होता है कि हम लोग ही सारा कंट्रोल करते हैं उस चीज़ को, या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी इंसान जो होता है, अगर वो इंडिया में मिडिल क्लास में बिलोंग करता है, 80s 90s में पैदा हुआ हो सकता है, 90s के एंड तक, मतलब मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बेसिकली आज 25 से 40 साल की उम्र के बीच के लोग हैं। तो जब ये लोग कमाना शुरू करते हैं, आप लोगों को बताया जाता है, ये हम लोग जिस तरह से मिडिल क्लास से पढ़े हुए हैं कि भाई हमको बस पढ़ाई करनी है, उससे ही हम लोगों की ज़िंदगी का कुछ आगे हो सकता है। तो माँ बाप ने हमारे लिए हमारी मेहनत की होती है, पापा ने कमाया होता है, मम्मी ने घर चलाया होता है, घर को संभाला होता है, और हम लोग को दिया जाता है कि हमको भाई काम पढ़ाई करनी है। हमने पढ़ाई करी होती है, उसके बाद हम लोग कमाना शुरू करते हैं, और कमाने के बाद हमारी 25 40 30 हज़ार कितने की भी जॉब लगती है, ऐसा जब हाथ में आता है तो हम लोग एक जगह रहना शुरू करते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पे जितना हमारी औकात होती है, जितने हमारे पैसे होते हैं उस हिसाब से रहना शुरू करते हैं। उस हिसाब का खाना खाते हैं, उस हिसाब से ट्रैवल करते हैं, मतलब ट्रैवल ट्रांसपोर्ट मोड भी उस हिसाब से डिसाइड हो जाता है कि हम लोग को कितना पैसे बचाने हैं, कितना पैसे करने हैं, या फिर हमें और भी चीज़ें खर्चे होते हैं वो भी उसी रेंज में किए जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक चेष्टा तो रहती है कि एक तो पर्टिकुलरली लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना ही करना है। अगर हम जिस जगह रह रहे थे हम उससे बेटर जगह पे रहना है, या फिर बेटर खाना खाना है, बेटर ट्रांसपोर्ट से ऑफिस जाना है, जग बेटर ही करना है अपने इस करंट लाइफस्टाइल से, तो उसके लिए पैसा ज़्यादा कमाना ही पड़ता है। दूसरा एक चीज़ मैन के अंदर जो होती है वो ये भी होता है कि अगर हम लोग अच्छा नहीं कमाएंगे, जितना कमा रहे हैं उतने में ही हमारी शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज के टाइम पे पैसा चाहिए शादी के बाद खर्च लाने के लिए। या फिर हम लोग जब तक एक पर्टिकुलर अमाउंट नहीं कमाएंगे, हमें तो वर्किंग लड़की भी नहीं मिलेगी। अगर हमें वर्किंग लड़की चाहिए, और मिलेगी भी तो हमें मतलब जो हमारे लेवल की जो खानदान होगा उसके हिसाब की लड़की नहीं मिलेगी हम लोगों को। अच्छी बात है, आई मीन ये हमारे फादर वगैरह ने भी किया था। जब तक वो कमाते नहीं थे, जब तक वो किसी चीज़ पे, अगर बिजनेस में नहीं आते, तब तक उनकी शादी ही नहीं होती थी। जैसे कि बिजनेस में आते थे, जॉब पे आते थे, उनकी शादी हो जाती थी, ये माना जाता था। बट अब आजकल ऐसा हो गया है कि अगर आप पर्टिकुलर अमाउंट तक नहीं कमाते हैं तो आपकी शादी या अच्छी लड़कियां भी नहीं मिलती हैं। पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे मोस्टली वीमेन जो थी वो शायद वर्किंग नहीं थी, हमारी मदर हाउस लेडी होम लेडी वगैरह थी, उनको यही बताया जाता था कि यही करना है। साथ साथ में जब हम पहले के ज़माने की बात की जाए, आई थिंक जब लोगों ने जॉब स्टार्ट की होगी तब शायद फ़ोन ना तो आया था, ना फ़ोन की रिक्वायरमेंट थी। पर आज सबको एक फ़ोन चाहिए होता है, ऑफिशियल पर्पज से भी चाहिए होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सर अपने खुशी के लिए फोटो सेल्फी लेने की चाहिए, ऑफिशियल पर्पज से भी आज फ़ोन चाहिए होता है। बहुत सारे ओटीपी पासवर्ड्स आते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, आई मीन डजंट मैटर। बट अब हम लोग फ़ोन भी लेना चाहते हैं, तो जैसे हम लोग 30 35 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो हम लोग 30 35 हज़ार का ही फ़ोन ले लेते हैं। वैसे तो बोला जाता है कि हमको जो फ़ोन है वो अपनी सैलरी का 15 डेज़ का लेना चाहिए, लेकिन हम उस चीज़ को मैटर नहीं करते। कभी कभी हम लोग ईएमआई के चक्कर में हम लोग अपनी डबल सैलरी का 2 महीने की सैलरी का फ़ोन ले लेते हैं। आईफोन या फिर कोई भी सैमसंग का कोई हाई एंड फ़ोन ले लेंगे, क्योंकि भाई अगर हम फ़ोन ले रहे हैं तो सिर्फ उसका सिर्फ ओटीपी के लिए तो यूज़ होगा नहीं, हमें भाई अच्छी सेल्फी भी चाहिए, कहीं जाएंगे तो फ़ोन भी खुलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारे फादर के टाइम पे नहीं थी, ये जब कॉस्ट ही नहीं थी। इवन तो रहने की कॉस्ट भी जो थी वो भी, वो शायद जॉब के बाद तो मोस्टली शादी हो जाती है, अपनी वाइफ के साथ, आपकी मम्मी के साथ रह रहे होंगे। लेकिन अगर वो अभी क्या होता है कि जब जॉब करते हैं लोग तो थोड़ा गैप होता है शादी के अंदर। पहले शायद इतना गैप नहीं होता था, पहले जॉब लगते से ही शादी कर दी जाती थी, ऐसा होता था। तो गैप होता है तो उसमें भी कहीं रहना पड़ता है, और वहाँ पे भी वो कॉस्ट, अगर आपके फादर भी कहीं रहे हों, मान लो ज़्यादा टाइम नहीं रहे होंगे, लेकिन वो इतना कॉस्ट नहीं होता था रहने का। वो ऐसे 3 4 5 लोगों के साथ रह लेते थे। आप लोग भी अब स्टार्टिंग में तो रहते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक आपका कंफर्ट चाहिए होता है, क्योंकि आप लोग, कि आपके जो माँ बाप ने आपको कंफर्ट दिया होता है ना अपनी शादी के बाद, आप अपने घर में एक सिंगल रूम में भी रह रहे हो सकते हो, या आप किसी भाई बहन के साथ रह रहे हो, फिर भी आपका कंफर्ट होता है घरों में। फिर आप जब बाहर जाते हो जॉब करने, आपकी जो पहली जॉब लगती है, तो वहां जाके भी आप लोगों को एटलीस्ट वो कंफर्ट तो चाहिए होता है जो आपने अपने घर पे लिया। फादर मदर जब शादी हुई थी, चाहे लोअर मिडिल क्लास है उससे भी कम में हो, वो मिडिल क्लास तक बनके उन्होंने कमाया, मिडिल क्लास बन गए, उन्होंने आपको उससे की लाइफस्टाइल दी। बट आप जब कमाना शुरू करते हैं तो आप भी चाहते हैं, आप ऐसा तो नहीं आप अपनी लाइफस्टाइल को लोअर लोअर कर देते हैं, तो आपको भी वो लाइफस्टाइल तो कम से कम जीनी पड़ेगी कि भाई हमें ये तो करना ही करना है। तो साथ में ये चीज़ें तो हमारे कुछ कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि बचपन से जो हम चीज़ देखते आ रहे हैं वो चीज़ हमको अब उसी तरह से लाइफस्टाइल जीनी पड़ती है। हम हमारे ये नहीं कि हम डाउनग्रेड कर ले जब हम बाहर रहने जाएं, हमें उस टाइप की जीनी पड़ती है। और माँ बाप भी चाहते नहीं है, वो भी अगर कहते हैं कि अगर आप कम कमा रहे हो तो हम कुछ पैसे स्टार्टिंग में भेज देते हैं कि भाई उतना तो रहो जितना तुम घर पे रहते, तो वैसा तो रह के देखो कम से कम। मतलब थोड़ी हार्डशिप हो सकती है, मगर ये नहीं चाहते कि बहुत ही जैसे आपके फादर ने जॉब करी होगी, जैसी हार्डशिप झेली थी जो शुरुआत की जॉब में, आपको उतनी हार्डशिप झेलने को नहीं कहा जाता है, नहीं आप झेल पाते हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को अपग्रेड कर लिया था थोड़ा सा इस लेवल पर आते आते। कुछ चीज़ें आप खुद ही अडेप्ट करते हैं। आप लोग देखते हैं कि धीमे धीमे आपके फ्रेंड वगैरह ने पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, पहले सोशल मीडिया तो उतना होता नहीं था, ना ही
आप इतना ऐसा नहीं था कि सबके फ्रेंड जो है गाड़ी ले रहे हों, बाइक ले रहे हो, आपके पापा के फ्रेंड सडनली इतना लेते नहीं होंगे। बड़ी मुश्किल से किसी घर में कार आती थी जो कि मारुति 800 हुआ करती, बाइक भी बहुत एक RX 100 वगैरह होती थी, वो भी बड़ी मुश्किल से लोग ले पाते थे उस टाइम पे भी। लेकिन आप लोगों ने देखा कि जब आप लेट 20s में गए, तो आप लोगों ने देखा कि आपके फ्रेंड को अपने फादर से गाड़ी मिल गई, या फिर बाइक मिल गई अच्छी खासी, या फिर किसी को शादी हो गई तो उसमें आ गई, तो आपको भी लगता है कि यार मेरे पास भी कार होनी चाहिए, मेरे को लेनी चाहिए। ये चीज़ें पहले के टाइम पे नहीं हुआ करती थी कि आपको देखा देखी किसी को देख के कार चाहिए, या फिर आपने किसी इंस्टाग्राम वगैरह पे या फिर सोशल मीडिया में देख लिया कि 4-5 फ्रेंड्स घूमने गए पर्टिकुलर जगह पे, आपने भी अपने सिंगल फ्रेंड्स के संग प्लान बना लिया कि यार मुझे भी वहाँ चलना है, वहाँ चलते हैं भाई, चाहे पैसे हो या ना हो तो लोन लेके चले जाएंगे, लेकिन हमें वो जगह ट्रैवल करना है, क्योंकि लाइफ जिंदगी जो है बहुत छोटी है। हमको ये समझ में आ चुका है कि जिंदगी बहुत कम है, आपको जीना चाहिए। बुढ़ापे में थोड़ा जिएंगे अपने, माँ बाप ने शायद अपने जवानी में ना तक घूमे फिरे हो, अब वो बुढ़ापे में घूमने की सोचते हैं, पर उनके पास इतनी ताकत ना बची हो, तो लेकिन वो चीजें की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। फिर आपने अपने पैसे बढ़ा लिए, अब आप इस जगह पे रहेंगे, पर्टिकुलर इस 2 BHK में रहेंगे, इस जगह खाना खाएंगे, इस जगह कार चलाएंगे। अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप ऑटो में ना जाते हुए, अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप कैब में जाया करेंगे, अगर आपके पास कार नहीं है तो, या फिर आप अच्छी बाइक्स में जाएंगे, ऐसे कुछ ऐसी वैसी बाइक में नहीं जाएंगे। तो ये लाइफस्टाइल आप अपनी खुद अपग्रेड कर चुके होते हो, लोगों को देखा देखी ये चीज अपग्रेड हो जाती है कि भाई यहाँ पे लोग ये कर रहे हैं तो मुझे भी ये यहाँ तक लाना पड़ेगा अपने आप को। वो कहीं ना कहीं हमारे हाथों में भी होता है, और कहीं ना कहीं हमें सोशली भी बताया जाता है कि भाई हमको फिर लोग क्या इंसान है कि ये इतना भी खर्चा नहीं कर सकता, कंजूस है, जो भी है बोल दो। तो जब यहाँ पहुंचते हैं हम लोग कि जब आपकी शादी वगैरह की जाती है, तब उस तरह का पार्टनर आप अट्रैक्ट करते हो, उस तरह की फैमिली से पार्टनर अट्रैक्ट करते हो, अरेंज मैरिज कर रहे हो तो, कि भाई उस फैमिली लेवल का तो होना चाहिए, इस लेवल पे आपकी फैमिली पहुंच चुकी है, आपके पापा के कमाने के थ्रू, आपके कमाने की वजह से, या और लोगों के घर में कमाने की वजह से आपकी फैमिली मिडिल क्लास लेवल पे पहुंच चुकी है, अब मिडिल क्लास से पहुंच चुकी है। तो आप चाहते हो कि भाई अब जो उसकी फैमिली, अब जो अपग्रेड की जाए पार्टनर भी, वो भी उस लेवल का ही हो, कम नहीं हो। अब वो भी पार्टनर जो है वो भी किसी घर से लड़की आई है, मैं यहाँ पे लड़कों की बात कर रहा हूँ, किसी लड़की आई है वो भी इस तरह का लाइफस्टाइल जीते आई है, उसके फादर ने भी उसको अच्छा लाइफस्टाइल दिया, पढ़ाया लिखा है, तो वो भी एक्सपेक्ट करेगी कि भाई यहाँ पे अगर वो तो यहाँ पे जाए, भले ही आपकी मदर जो है वो साइकिल में गई हूँ या स्कूटर तक में गई हूँ कहीं पे जाने आने के लिए भाई, लेकिन वो लड़की को उसके फादर ने कार में ही भेजा है एक उम्र के बाद आके, भले उसने भी खुद मेट्रो वगैरह में भी ट्रैवल किया, बस में भी, लेकिन उसके फादर ने मोस्टली उसको कार दे दी, उसको ना दी हो तो कार में ले आना शुरू किया, तो उसको भी एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई उसके जो पार्टनर हो वो उसके पास भी कार हो। अगर आपने नहीं खरीदी है तो, और आपके स्पाउस को चाहिए कहीं जाना आना है, तो उसको बस में धक्के नहीं खिलाऊंगा, ना खिलाना है मुझे, या फिर ऑटो के वेट नहीं करना है, तो भाई मैं कार ले लूंगा। तो यहाँ पे एक लाइफस्टाइल अपग्रेड आपके खुद आ जाता है। मान लिया फॉर एग्जांपल आप शादी के बाद आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपकी और फ्रेंड्स की भी शादी हो चुकी है, भाई प्लान बनाते हैं कहीं पे कि चलो गेट टुगेदर करते हैं कहीं पे हम लोग, तो गेट टुगेदर आजकल तो वैसा होता नहीं है कि घर में आपके मम्मी पापा के फ्रेंड्स आए और घर में चाय नमकीन और बिस्कुट लगा के चले गए। गेट टुगेदर आजकल होता है बड़े कैफेज में, रेस्टोरेंट्स में, अच्छे अच्छे बार या क्लब में हो जाता है। वहाँ पे तो वहाँ पे खर्चा इतना ज़्यादा होता है कि पूछो मत, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टोरी भी लगानी है इंस्टाग्राम पे कि मीटिंग माई फ्रेंड्स आफ्टर लॉन्ग टाइम, गेट टुगेदर लगानी है, वहाँ पे स्पेशल कॉफ़ी पीनी है आपको, उसकी फोटो डालनी होती है, खाने की जो पिज्ज़ा की फोटो उसकी खींच के डालनी है, और सेल्फी, चारों को मिलकर सेल्फी लेनी है। मैं 2 कपल की बात कर रहा हूँ, और भी लोग मिल सकते हैं। तो अब मिलना भी वैसा ही हो जाता है कि भाई अब इस लेवल मिलना है, और अगर आप वहाँ मिलने गए हो तो ऐसा भी नहीं है कि आप वहाँ पे ऑटो चले जाओ, आपका फ्रेंड वहाँ पे क्रेटा से आ रहा है, किसी पर्टिकुलर बढ़िया कार से आ रहा है, तो आप वहाँ ऑटो से नहीं जा सकते। अब भले ही आपके पास कार ना भी हो तो भी आप सोचोगे कि यार मैं उबर से चला जाऊँ या फिर ओला से चला जाऊँ, या मैं कार से जाऊँ, मैं ऑटो से जाना तो वहाँ पे गवारा नहीं होगा ऐसे फ्रेंड से मिलने के लिए जो अब यहाँ पे आ चुके हैं। ना आपकी वाइफ अलाउ करेगी, मैं यहाँ पे वाइफ को गलत नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये ज़माना ही ऐसा हो चुका है, उसने जो लाइफस्टाइल देखी है, उसने आपसे शादी करी है क्योंकि आपके पास वो लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने के पैसे थे, आप दिख रहे थे, तो आपको वो लाइफस्टाइल देनी पड़ेगी वहाँ पे आके। फिर हमारे आगे जाके बच्चे होते हैं, जैसे हमारे आगे बच्चे होते हैं, तो हमने भले यहाँ से शुरुआत की है, हमारे माँ बाप ने हमको यहाँ पहुँचाया, लेकिन हमारे बच्चे यहीं से शुरुआत करते हैं उस चीज़ की, हमारे बच्चे यहाँ नहीं लेके जाएंगे कि भैया अगर हम लोग बचपन में जब हम लोग क्या कहते हैं स्कूल जाते थे या हम लोग कहीं बीमार पड़ते थे, तो ऐसा नहीं है कि हमारे मम्मी पापा कार लेके जाते थे हमारे को, या फिर स्कूटर में ही लेके जाते होंगे हमको, या फिर कुछ भी चीज़ों के लिए स्कूटर में लेके जाते होंगे। लेकिन अब हमारे बच्चे को जब हम शुरुआत से बताते हैं, अब से बता सकते नहीं कि बेटा हमारी कितनी हार्डशिप रही जब बचपन में होता है, तो हम उसको कार की आड़ डलवाना शुरू करते हैं, क्योंकि अब हमने भी कार से जाना शुरू कर दिया हर जगह पे। हमारा ये नहीं है कि हम लोग जब से हमारे पास कार आ जाती है तब हमसे बस के धक्के खाना बंद कर दिए होते हैं हम लोगों ने, A to B जाने के लिए हम कार यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो बच्चा भी उस कार में जाना शुरू करता है, उसको भी स्टार्टिंग से पता है कि भाई माँ बाप के पास कार है तो मैं कार में ही जाऊँगा। वो ये नहीं कि अब वो सीधा उसको स्कूटर में ले आना शुरू कर दो आप, क्योंकि अब आप खुद कार में जाते हो, आप पे खुद स्कूटर में गवारा नहीं होता किसी धूप में जाने के लिए या किसी चीज़ में, आपको कार चाहिए, आपकी वाइफ के संग जा रहे हो तो कार तो चाहिए ही चाहिए उसके साथ में। अब बच्चा एड ऑन हो गया तो भाई स्कूटर में या फिर किसी ऑटो में कैसे कोई संभालेगा, कैसे कोई देखेगा, तो कार इज़ लाइक कंफर्ट देगी आपको। तो ये कंफर्ट आता है, ये चीज़ें बच्चों को स्टार्ट होती है, एक लो लो एक स्टार्टिंग लेवल होता है बच्चों का। वहाँ पे उनका स्कूलिंग भी महंगी हो चुकी है, वो उसमें आपका कंट्रोल नहीं है भाई, एजुकेशन महंगी हो चुकी है,
उसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आपको भले ही आप चाहे आपकी फीस 100 रुपये जाती थी, 200 रुपये जाती थी, अब आप महंगे स्कूल में पढ़ाना ही पड़ता है क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं। वहाँ पे आपको देखा देखी उसको पढ़ाना पड़ता है, आपके फ्रेंड्स के बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, आप ना कर पाए, लेकिन आपको उसमें पढ़ाना पड़ता है, वो लेवल मेंटेन करना ही पड़ता है। और उसकी जो फीस है वो आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है। और इसके अलावा जैसे अब आप कहीं जाते हैं, अब आप ए टू बी जगह पे जाते हैं अपनी फैमिली को लेके, भले ही आप पहले आपके पापा जो हैं वो आपको, ट्रेन की बात कर रहा हूँ, स्लीपर क्लास में ले जाते थे, आपको जनरल क्लास में ले जाते थे। थर्ड एसी जाना भी बहुत लग्जरी होता था, जब उनको एलटीसी वगैरह मिलती थी, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हो तो जब थर्ड एसी में चले जाते हो मैक्सिमम। तो आपके लिए तो अब जैसे आपने खुद ही, अब आप शादी नहीं की तो उससे पहले ही आपने अब थर्ड एसी अपना मिनिमम लाइफस्टाइल बना लिया था, आपको लगा कि भाई एसी में जाना तो पड़ेगा, नॉर्मल है मेरे लिए एसी में जाना, क्योंकि मैं घर में एसी में रहता हूँ, ऑफिस में एसी में रहता हूँ, कार भी मेरे पास एसी हो जाती है, तो या फिर ऊबर जाता हूँ, ऊबर भी एसी होता है। तो मैं मुझे तब एसी से कम में गवारा नहीं होगा, मैं स्लीपर में जा सकता नहीं हूँ। स्लीपर में वो लोग जाते हैं जो उनके पास पैसे कम होते हैं, बहुत डिफरेंस होता है ना स्लीपर थर्ड एसी में। और फिर आपको लगता है कि यार अब थर्ड एसी तो बहुत देख लिया, अब थर्ड एसी में कंफर्ट नहीं फिला, वो 9 सीटें 8 सीटें होती हैं, अब मुझे सेकंड एसी पे जाना चाहिए। बच्चों को, जब बच्चे, अगर आप थर्ड एसी में अकेले जाते थे तो जब बच्चे या बीवी जब साथ जाते थे तो आप सोचते सेकंड या फर्स्ट एसी में जाऊँ। तो वो जो कॉस्टिंग होती है, जो लाइफस्टाइल हम अपग्रेड कर रहे हैं, वो उसको कोई कह नहीं रहा है ना, आप जा जाके बता रहे हैं लोगों की यार मैं जो है आज थर्ड एसी में गया, सेकंड एसी में गया, ना ही आप कहीं पर्टिकुलर जगह पे जा रहे हैं तो आप ये नहीं कह रहे कि मैं आज ऊबर से गया था, पता नहीं रहे, ये आपने अपने माइंड में बना लिया कि मुझे ये जो है इससे जाना है, ये मेरा औहदा हो चुका है, मैं इससे कम के जाऊंगा। आपने अपने माइंड को बना लिया, भले ही इसके हम खुद ही भुगत भोगी हैं, इस किसी ने बोला नहीं था, किसी सोशल मीडिया ने बोल नहीं दिया था कि आपको ऊबर से जाना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर जगह, आपको सेकंड से ट्रैवल ही करना चाहिए, लेकिन आपको बना लिया अपने माइंड में कि भाई इससे कम में मैं ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, मेरा यही एक लेवल हो चुका है। तो ये चीज़ें पड़ती हैं। अब फिर उसके बाद मेडिकल्स के बिल आते हैं। आजकल मेडिकल्स के, जब हम बच्चा प्रेगनेंसी वगैरह के जो मेडिकल बिल्स होते हैं वो ऑलरेडी हायर हो चुके हैं, इतने इतने अच्छे अच्छे कॉस्टिंग के हॉस्पिटल आ चुके हैं कि बच्चा नॉर्मल डिलीवर से तो होता नहीं है, अगर नॉर्मल डिलीवर भी हो या फिर किसी सिजेरियन वे में भी हो, तो वहाँ पे भी जो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि ऐसा शूट होगा, ऐसा फोटो शूट होगा, आपको डिनर कराया जाएगा, ये कराया जाएगा, उसमें भी इतना खर्चा है। डॉक्टर की फीस तो बढ़ी गई है, वो तो चलो ठीक है, वन डॉक्टर की फीस तो देनी पड़ती है। बच्चों की जो मेडिकल फैसिलिटी है वो बढ़ने की वजह से हम उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है हमारे अंदर की, भाई इतने आपको स्कैन्स कराने पड़ेंगे, इतने हॉस्पिटल के बिल्स होंगे, ये सब कुछ भी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। और ये कराना जरूरी भी जाता है क्योंकि आजकल बच्चे इतने पैदा तो होते नहीं है, एक या दो बच्चे पैदा होते हैं, तो उसकी सेफ्टी के लिए सब कुछ कराना जरूरी भी जाता है। पहले ये शायद चीज़ें मैटर नहीं करती थी, पहले बच्चे शायद बचते भी नहीं थे, अगर ये ना कराया जो पता भी चलता नहीं था, लेकिन अब ये सब चीज़ करानी जरूरी हो जाती है। उसका जब पैदा होता है तो पहले टाइम पे जाहिर सी बात है कि पहले टाइम पे हम लोग कपड़ों, घर के कपड़ों से हम लोगों को डायपर वगैरह पहनाते थे, आजकल डायपर्स भी होने जरूरी हो गए हैं कि भाई ऐसा नहीं रह सकता बच्चा कि बिना डायपर के नहीं रह पाता है, उसको कहीं बाहर जाना है तो वो चाहिए, अच्छे क्वालिटी कपड़े चाहिए। आप खुद एक अच्छी ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, आपकी वाइफ अच्छे ब्रांड कपड़े पहनती है, तो आप बच्चे को भी लोअर ब्रांड कपड़े पहना पहना सकते नहीं है, उसके लिए भी अच्छे ब्रांड कपड़े, अच्छा डायपर, सब कुछ होना चाहिए। फिर उसके बाद साथ साथ जो आपकी मेडिकल, जो उसके मेडिकल्स होता है, पहले तो शायद हमें पता भी नहीं कि हमें कितनी वैक्सीन लगती थी गवर्नमेंट से, हमारे माँ बाप कैसे उसको वैक्सीन लगवाते थे, कैसी पेनलेस, पेन ऐसी कुछ होती भी नहीं थी, सब पेन ही होती थी, हमारे सबके मार्क होता है यहाँ पे, आपको पता होगा। तो वो चीज़ें भी हम लोगों ने अब चेंज कर दी कि भाई हमने बच्चों को पेनलेस वैक्सीन लगवानी, उसको पेन नहीं होना चाहिए, या फिर अगर गवर्नमेंट में 5 वैक्सीन लगती है तो प्राइवेट में 10 वैक्सीन लगती है, 10 की 10 वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बच्चा हेल्दी रहे, बच्चा नहीं वो कितने भी बीमारियां आ जाए वो लग जाती है बच्चों को, फिर भी वो हम लोग को लगता है कि साइकोलॉजी के तौर पर लगता है कि भाई ये खर्चे करने ही करने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें, ऐसे भी लाइफस्टाइल अपग्रेड बोलो या फिर नॉर्मल अपग्रेड बोलो, भाई ये तो करना ही पड़ेगा वाला अपग्रेड बोलो, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है, कोई आपको पर्सनली जबरदस्ती आके नहीं बोल रहा कि इस खर्चा करो, ये आपने अपने मन में ही बना लिया होता है कि भाई ये मुझे खर्चे करने ही मेरा लेवल हो चुका है। आपने अपने मन के अंदर एक लेवल और अपनी इमेज सेट कर ली होती है कि भाई मैं अगर यहाँ से ऊपर यहाँ हो गया हूँ, मैं इस लेवल तक खर्चे करूंगा ही करूंगा, मैं इसके नीचे नहीं जा सकता। तो ये चीज़ आपको देखनी जरूरी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको खर्चे नहीं करने चाहिए, और खर्चे करने जरूरी, जब आप कमा रहे हैं तो खर्चा भी करिए, लेकिन आप इस चीज़ को लेके स्ट्रेस में अगर रहते हैं कि भाई मेरे खर्चे हो रहे हैं, हो भी रहे हैं, कर भी रहे हो, आपको लेवल भी अपना डाउनग्रेड नहीं करना है, आपको पता है कि आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते हो लेवल, तो भाई आप इसको स्ट्रेस में लेना बंद कर दो, या तो और कमाना शुरू करो उसी को मैटर करने के लिए, वरना अगर सेविंग्स कम हो रही है और या फिर हो रहा है तो स्ट्रेस में लेना बंद करो, कम करो, क्योंकि ये डबल स्वॉर्ड हो जाता है कि तो खर्चे भी कर रहे हो, ऊपर से उस खर्चे को स्ट्रेस भी ले जा रहे हो, और वो आपको हैप्पी नहीं रहने देता चीज़ों को लेके। और प्लस खर्चे इतने करो, खर्चे लाइफस्टाइल इतनी दो अपने परिवार को, अपने परिवार बच्चों को, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसी लाइफस्टाइल दो जैसे आपको बचपन में मिली थी, आप वो नहीं दे पाओगे क्योंकि आप ऑलरेडी खुद आगे बढ़ चुके हो, लेकिन ऐसी लाइफस्टाइल दो कि अगर कल कोई लाइफस्टाइल ना रहे, कल को आप ये अफोर्ड ना कर पाओ, कुछ क्राइसिस आ जाए, तो एटलीस्ट आप पहले आप सिंपल लाइफस्टाइल जी पाओ, और आपके बच्चे, आपकी वाइफ भी इस तरह की लाइफस्टाइल जी पाए, वो एकदम से बिगड़ ना जाए चीज़ों को लेके। तो इस तरह की आपको साइड साइड में चीज़ें को, आपको एक घर में इस तरह की चीज़ें बनानी पड़ेंगी, भाई लाइफस्टाइल तो प्रोवाइड किया जा रहा है बट इसके पीछे भी कॉस्ट है, कल कोई ना मिले
तो कल को ना मिले, तो हम लोगों को इस तरह में भी जीना आना चाहिए। तो इस तरह के दोनों तरह के लाइफस्टाइल को आपको देना है, आपको खुद भी जीना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बच्चों को हार्डशिप सिखाने के चक्कर में उनको लाइफस्टाइल दे रहे हो, भले ही आप अपने मन के अंदर से तो कुछ डाउनग्रेड नहीं कर पा रहे हो। पहले आपको भी सोचना पड़ेगा कि अगर मैं डाउनग्रेड कर पाया तो मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मतलब अपने जो भी चीज़ों में खर्चे होते हैं तो उस पर कंट्रोल करना आना चाहिए। फिर बच्चों को बताना चाहिए, वाइफ को भी समझना चाहिए कि भाई हाँ, ये खर्चे हो सकते हैं, भले ही वो कहीं भी लाइफस्टाइल से वो भी आ रही है, वो भी अर्न करती है, लेकिन भाई हमको स्ट्रेस में नहीं रहना है इस चीज़ को लेके। आजकल तो जैसे पहले तो हमारे ज़माने में हमारे बर्थडेज बनते थे, ठीक है, मन कभी कोई 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 बर्थडे बड़ा बन जाता था, कॉलोनी के बच्चों को बुला के केक और पेस्ट्रीज या फिर कुछ नमकीन बिस्कुट खिला देते थे। बट आजकल तो भाई बाहर पार्टी के बर्थडे बनने, हर बर्थडे बाहर बनना होता है, लोगों को 50 लोगों के साथ बनाना होता है बर्थडे। उसको स्पेशल बर्थडे में बच्चों को सुबह सुबह स्पेशल गिफ्ट देने होते हैं लोगों को। वो सब देखा देखी है, मतलब कि इसने भी किया तो मुझे भी करना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगा तो मैं नीचे रह जाऊंगा। वो सब देखा देखी होता है और हमें भी उस टाइप के पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो बच्चों को बताना पड़ेगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपका बर्थडे बने ही बने। पहले तो हम लोग क्या कहते हैं, 20-25 रुपए का गिफ्ट दे देते थे मुश्किल से, किसी ने अगर ज्योमेट्री बॉक्स दे दिया बर्थडे गिफ्ट में, तो बहुत बड़ी बात होती थी। बट आजकल 400-500 रुपए से कम का गिफ्ट देना ही नहीं होता है। मतलब ये एक हो चुका है कि मतलब उसने किया तो मुझे भी करना है, मुझे भी वो गिफ्ट देना है, मुझे जो मिला मुझे वो गिफ्ट देना है। ये एक देखा देखी ऐसे चल गया है कि भाई करना ही पड़ेगा, भले ही इसकी जरूरत हो या ना हो, भले ही आपको पता भी ना हो कि आप क्यों कर रहे हो, भले ही आप बच्चों को भी ये बता रहे हो कि भाई करना ही पड़ेगा ये सब, क्योंकि और तुम्हें ये नहीं करा तो बच्चे भी खुद सोचने लग जाए कि मेरे माँ बाप जो है गरीब हैं, मेरे माँ बाप जो कुछ कर नहीं रहे मेरे लिए। तो उस तरह से आपको भी जिंदगी अपने चीज़ों को बताना है बच्चों को। ऐसा नहीं है उनकी आप सुविधाएं रोक लें, कल से आप जो है स्लीपर ट्रेन में जाना शुरू कर दे, कल से आप जो है स्कूटी में या फिर ऑटो में जाना शुरू कर दे, रिक्शे में जाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। मगर एक हार्डशिप को साथ बताते रहना चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल को भी सिंपल लाइफस्टाइल को भी थोड़ा जीना चाहिए, थोड़े अपडेटेड लाइफस्टाइल को जीना चाहिए और इसका बैलेंस बना के रखना चाहिए। और बच्चों को भी ये दिखाना चाहिए कि भाई ये लाइफस्टाइल भी होती है और इस लाइफस्टाइल में भी जीना मुझे आना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा अगर इस पॉइंट पे अगर सोचने लग गया कि मेरे माँ बाप मुझे इतना सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैं जो है यहाँ से अब नीचे गया तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चा की ये सीख नहीं आनी चाहिए। बच्चे आजकल लाइफस्टाइल की फ्लैक्सिंग करने लग गए हैं, ये देखना। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारे माँ बाप, ये उनके माँ बाप से ही आ रहा है। माँ बाप ने जब फ्लैक्सिंग करनी शुरू करी, माँ बाप ने अपने जब पैसों को, अपने ओहदे को ही सिर्फ अपना एक पूरी इमेज बना ली, तो बच्चों में भी वो चीज़ देखने को मिलेगी भाई पैसे ही सब कुछ है और मेरे माँ बाप, मेरे बाप के पास जितना पैसा है मैं उसी लेवल की बातें करूंगा, उसी लेवल की मैं, मेरे पापा के पास पैसे ज़्यादा है तो मैं अपने दोस्तों से ऊंचा हूँ। ये हमने ये सोच लिया बच्चों ने भी आजकल, और ये 8-10 साल के बच्चों में बातों में भी दिख जाता है, आप लोग देखते होंगे। तो मेरा यही था कहने का कि मतलब ये जो चीज़ें हैं, अगर आप देखा जाए तो कुछ चीज़ें हमारी कंट्रोल में हैं, मोस्टली चीज़ें हमारे कंट्रोल में ही होती हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत सी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर हमें करता है और वो हमें अडेप्ट करना ही पड़ जाता है, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता बट अडेप्ट करना पड़ जाता है। मगर बहुत चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है और हम उसे चाहो तो कंट्रोल में बना सकते हैं, अपने आप को कुछ सुधार करके और अपने अपनी फैमिली को सुधार करके। हम पूरे परिवार को, पूरी दुनिया को सुधार करने नहीं बैठ सकते हैं, हम सिर्फ चंद लोगों में, अपनी ही फैमिली में सुधार कर सकते हैं, अपनी ही फैमिली में हम लोग चीज़ें बदल सकते हैं चाहे तो। मैं, मेरा यही बस कहने का मकसद था। मैं अपने वीडियो को यही खत्म करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय बताइए। थैंक यू सो मच।